हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। साथ में देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन और उनके मैसेज, वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज लाइन हेल्प में मेरे व्यूअर्स के पास ट्रू फीलिंग क्या है व्यूअर्स के। 1 2 3 4 5। चलो इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स। और कब से कार्ड ले चलती चलिए। आपके पार्टनर आपको लेके अगर करंट फीलिंग देखी जाए ना आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि होपलेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में अभी ऐसा कुछ भी बड़ा अचीवमेंट उनको नहीं मिला है, या फिर उनके कोई काम नहीं बन रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर है ना, नॉलेजेबल बहुत है, उनका दिमाग भी बहुत चलता है, लेकिन ये ही चीज़ें काफ़ी नहीं होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं भाग्य, किस्मत और डिवाइन की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, ये मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके पार्टनर कह सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कम है, इसीलिए उनका भगवान पे भरोसा भी कम है। वो कर्मों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। इसी कारण से फ़िलहाल उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही ना, वो स्मूथली नहीं चल रही। अब इसी कारण से क्या मतलब है? इसी कारण से ये मतलब है कि अभी वो अपने ऊपर कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो, वो पैसा बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत पैसा हो। दूसरा, अगर एनर्जी देखी जाए आपको लेके, तो वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दोनों ही एनर्जी उनकी बन रही है। वो पैसा भी कमाना चाहते हैं और वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना भी चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आसान कुछ भी नहीं है, लाइफ में आसान कुछ भी नहीं है। कभी भी थाली में हलवा परोस के सामने नहीं आता है, उसको बनाना पड़ता है, तब जाके आता है। कोई लक वाले होंगे जिनको सीधा हलवा मिल जाता होगा। बाकी आपके पार्टनर की जो लाइफ में सिचुएशन दिख रही है, वो तो यही है कि फ़िलहाल उनको कुछ भी चीज़ इतनी आसान नहीं लग रही है। और ब्लॉकेज अगर देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर के कामों में ब्लॉकेज भी बहुत आ रही है। और ये जो ब्लॉकेज आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपने आपके पार्टनर को बद्दुआएं दी होगी। ठीक है, वो चीज़ें दिख रही है मुझे कि चाहे बुरा भला का हो, बद्दुआएं दी हो, या फिर आपने दिल से इच्छा की हो कि इसका भी नुकसान हो। इस टाइप की कुछ ना कुछ आपने ज़रूर कहा होगा या मन में सोचा होगा। तो देखो, चीज़ें कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार वाणी सच होती है। तो क्या पता किस वक्त की आपकी बात सच हो गई है, जिसके कारण से ये चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। दसम के काटो जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है, लेकिन साथ के साथ वो इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं। पास्ट को लेके, आपको लेके, उन्होंने ऐसी जो भी सिचुएशन रही जो जिसने आपके और आपके रिश्ते को ख़राब किया है, वो सभी सिचुएशन, साथ में ईगो जो थोड़ा बहुत आपका भी रहा होगा और आपके पार्टनर का भी रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें याद आती रहती है। अच्छा, ये हुआ था, ये क्या था, उसने ऐसा किया था, मैंने ये किया था। तो अब देखो, कई बार वो होता है कि फ्री बैठे रहते हैं। फ्री बैठे रहते का मतलब ये है कि उनका मन नहीं करता है कि मैं कुछ मेहनत करूँ या कुछ काम करूँ। बस ऐसा लगता है कि बस आराम से बैठा रहूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ। अगर एक जगह पे बैठ गए तो उठने का मन ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें उनके साथ जो भी हो रही है ना, ये
मैंने आपको बताया ना कि कहीं न कहीं आपने उनके लिए कुछ बुरे शब्द कहे हैं या बुरे विचार रखे हैं, जिसके कारण से ये जो समय चल रहा है ना, उसके अंदर वो ये सब चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं। ये बोल सकते हैं कि वो उनका कर्मा फ़ेस कर रहे हैं। एक तरीके से ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि वो कर्मा फ़ेस कर रहे हैं, और इसी दौरान वो उन सभी बातों को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं, जो कि पास्ट में उनके साथ बीती है। उनको क्या लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ गलत हुआ है और सब लोगों ने उनके साथ गलत किया है। उनको ये नहीं लग रहा कि मैंने भी किसी के साथ गलत किया है। ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टनर की बात की जाए तो जो मेरे व्यूअर्स है वो उनके पार्टनर हुए, तो उन्होंने भी उनके साथ गलत किया है। उनको समझा नहीं, वो ईगो में रहे। वो आपको समझ रहे हैं कि आप ईगो में रहे। अगर आप चाहते तो सिचुएशन को बेटर कर सकते थे। अगर आप चाहते तो ये स्थिति आती ही नहीं। अगर आप चाहते तो हम दोनों अलग अलग होते ही नहीं। मतलब क्या चीज़ है कि ब्लेम आपके ऊपर ढोला जा रहा है, लेकिन सब अच्छा करने की चाहत, वापस से खुशियों उनकी लाइफ में लौट कर आ जाए, इसकी इच्छा, ये तो वो मन में रख रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक्शन लेना भी तो ज़रूरी है। बात वहीं आ जाती है ना कि सोचने से कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, उसके लिए दौड़ना पड़ता है, चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पूरे महीने जब काम करोगे ना, तब लास्ट में आपके सर वगैरह आपको सैलरी देंगे, है ना। वही चीज़ है कि अगर मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, सिर्फ विचारों में सोचोगे, तो थोड़ा ना कुछ होगा। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें विचारों में सोच रहे हैं, लेकिन ब्लेम वो आपको दे रहे हैं, खुद अपने ऊपर नहीं ले रहे। वो तो खुद अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि उनके साथ जैसे अन्याय हुआ हो, और वो अन्याय किसने किया है, आपने किया है। इस टाइप के उनके थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। द टावर के कांटे कर दीजिए। उनको क्या लग रहा है, 4 आगे काट, कोई बात नहीं। उनको क्या लग रहा है कि मैंने तो अपने रिश्ते को बहुत अच्छा संभाला, मैंने तो मेरे रिश्ते को हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ समय का परिवर्तन हुआ। कुछ मैंने अपने रिश्ते पे हार्ड वर्क नहीं किया, कुछ आपने हार्ड वर्क नहीं किया, और जब एक्शन लेने का मौका था तब उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने स्टेप नहीं उठाया। खुद को बंधा हुआ फील समझा, खुद को ऐसा समझा कि जैसे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और इसी कारण से क्या हो गया, द टावर मोमेंट आ गया आप दोनों की लाइफ में, जिसके कारण से आप दोनों की लाइफ ही एक तरीके से कह सकते हैं कि छितर बितर हो गई। अब इसके अंदर दोनों का क्यों काम है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ भी बर्बाद हो गई, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। तो दोनों ही के दिमाग में ये विचार चल रहे हैं कि दोनों की लाइफ ख़राब हो गई, दोनों दुख से गुजरे हैं, दोनों पेन से गुजरे हैं, दोनों ने अकेलापन फेस किया है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। अब दूसरी बात देखने की ये है कि आपके पार्टनर अगर चाहते तो इस सिचुएशन को सही कर सकते थे, अगर आपके पार्टनर कोशिश करते तो। लेकिन क्या करा आपके पार्टनर ने, उस वक्त जब उनको एक्शन लेना था तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब इस चीज़ का ब्लेम वो किस पे डाल रहे हैं, एक तो आपके ऊपर डाल रहे हैं, और दूसरा किस पे डाल रहे हैं, समय पे डाल रहे हैं कि समय ही ऐसा था जिसके कारण से ये सब सिचुएशन हुई और हम दोनों अकेले हो गए। अब देखो, ऑल ओवर इन रीडिंग को देखा जाए तो क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, ना तो उनकी कमाने की इच्छा हो रही है, ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, ना किसी अदर रिलेशनशिप में जाने की इच्छा हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है बस जहाँ है वहीं थम जाए। कौन से काटे थे, अभी आपको लेके भी देखी जाएगी फीलिंग कि आपको लेके क्या चल रही है, लेकिन अभी ऑल ओवर में देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। उसके बाद आपके लिए भी एनर्जी देखूँगी। अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो देखो, इमोशनल तो आपके पार्टनर हो ही रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा इंसान लो फील में है। अब लो एनर्जी में जब आता है तो इमोशनल तो होना ही है, डेफिनेटली होना है, और रोना भी आता है इसी सिचुएशन में। अब अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन है तो वो रो सकती है, अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है तो वो तो रो भी नहीं सकते, क्योंकि अपने आंसू दिखा नहीं सकते ना। उनको ये सब सिखाया जाता है कि रो नहीं सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन रो सकती है, डिवाइन मैस्कुलाइन
रो भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी उनको दिमाग में बातें डाल दी जाती है जिसके कारण से वो अपनी फीलिंग्स को, अपने टूटे दिल को किसी को दिखा भी नहीं पा रहे हैं। सबके सामने यही शो कर रहे हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन हकीकत में अगर अंदर की उनकी स्थिति देखी जाए ना तो उनकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब ही चल रही है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बैलेंस खुद को करने से क्या मतलब है कि इमोशनली और प्रैक्टिकल इन दोनों सिचुएशनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है ना वो ऐसा है कि आपके पास से आपके लिए हटता ही नहीं है। उनका जो मन है ना घूम फिर के आप ही के पास आ जाता है। अगर वो लो फील कर रहे हैं तो भी किसको याद कर रहे हैं? आपको कर रहे हैं। अगर वो ब्लेम कर रहे हैं तो भी किसको कर रहे हैं? आपको कर रहे हैं। अगर वो दोषी मानते हैं या उनको लगता है कि कोई स्टेप नहीं उठाया है आपने, तो वो भी किसको कर रहे हैं? आपको कर रहे हैं। मतलब सुई घूम घाम के आपके ऊपर ही आ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो उनके दिल और दिमाग में से आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। दिल और दिमाग में से आपको नहीं निकाल पा रहे ना, इसी कारण से उनकी एनर्जी इस तरीके की बनी हुई है कि वो अपनी फीलिंग को शो भी नहीं कर पा रहे और अंदर के अंदर टूटते से जा रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि जैसे एक ही सेकंड में मैं आपके पास आ जाऊं, या एक ही सेकंड में ये सब कुछ अच्छा हो जाए, एक ही सेकंड में या एक ही दिन में हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ऐसी चमत्कार होने लग जाते ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लाइफ में चमत्कार होते हैं, लेकिन वो चमत्कार कब होते हैं? जब हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, या फिर बहुत ही हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो जिसके कारण से चीज़ें अच्छी होने लग जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि लक, कभी कभी कहते हैं ना इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, भाग्य का खारा ही है ना। तो वो वाली चीज़ है कि उनका ये जो सोचना है कि एक ही दिन में सब कुछ अच्छा हो जाए, एक ही पल में सब कुछ अच्छा हो जाए, वो तो पॉसिबल होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी फ़िलहाल अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना तो अद्दर-जुल वाली स्थिति हो रही है। ना वो पूरी तरीके से आपकी यादों से बाहर आ पा रहे हैं, ना वो पूरी तरीके से आपकी यादों में जा पा रहे हैं। मतलब कि ना तो वो आपसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और ना ही वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ पा रहे हैं। अब ये वाली जो स्थिति होती है ना, आप खुद समझ सकते हो कि कैसी स्थिति होती है ये। ना तो जीने में ना मरने में, ये तो इंसान ऐसी हालत हो जाती है कि तड़पता ही रहता है। वो वाली स्थिति आपके पार्टनर की नज़र आ रही है और ये जो भी स्थिति है ना, ये उनका कर्मा ही है जो वो फेस कर रहे हैं। और आप जो हो ना, आप इस स्थिति से निकल गए हो। मेरे काफ़ी व्यूवर्स आज भी इस स्थिति में है, लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। अगर जो भी धर्म के हिसाब से अगर आप जो भी पूजा पाठ करते हो, सेवा भाव करते हो, तो आपको इनकी भी एनर्जी मिलती है, डिवाइन की भी एनर्जी मिलती है, जिसके कारण से आप इन स्थिति से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हो और आते भी हो। और काफ़ी मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं। आज आप आपकी लाइफ में खुश हो, बैलेंस कर लिया है आपने, लेकिन आपके पार्टनर आज इस स्थिति में है। उस वक्त आपके पार्टनर को क्या लग रहा था कि जब आप दोनों अलग हुए होंगे एक दूसरे के से, या फिर जो भी गलतफहमी आप दोनों के बीच में हुई होगी, उस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा था जैसे कि वो बहुत खुशनसीब है, दुनिया के सबसे सुखी इंसान ही वही है। लेकिन आज उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं अखर रही है, उनको ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील हो रही है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। और ये चीज़ें उनको और आपकी तरफ लेके आ रही है, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है ना तो किसको याद करता है? उसी को याद करता है जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया हो। एक इंसान रात को सोते समय जिसको याद करता है, समझ लो कि वो उसी व्यक्ति से प्यार करता है। मान लो दिन में भला ही वो कितने ही लोगों से मिल रहा हो, कितनी ही सारी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, लेकिन रात को सोते वक्त वो जिस इंसान के बारे में सोच रहा है, मतलब वही उसका ट्रू लव है ना। तो ये कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन हमारा ट्रू लव है। जैसे मेरे पास है ना, एक बार रीडिंग आई थी, मुझे किसी ने पूछा कि मेरी लाइफ में 3 लड़कियां हैं, तो मैं इन तीनों में से किसको ज़्यादा प्यार करता हूँ।
मुझे तो ऐसा, मैंने कहा आपको क्या लगता है? बोले मुझे तो लगता है मैं तीनों से प्यार करता हूँ। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति कई बार लाइफ में आ जाती है, तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि रात को सोते समय आप जिसके बारे में सोच रहे हो मतलब वही आपका ट्रू लव है, आप उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। चलो देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं कैसे सिचुएशन को अच्छा कर दूं। देखो, वर्क तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे फ़िलहाल, आज की तारीख में जो कंडीशन है आपके पार्टनर की वो बता रही हूँ। वर्क तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं। और नहीं करने का एक कारण ये भी है कि उनको सूझ ही नहीं बन रही कि मैं करूँ क्या। जब रास्ता ही नहीं मिल रहा तो वो चलेंगे कैसे? चलेंगे तब ना जब उनको रास्ता मिलेगा। उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा, सूझ ही नहीं बन रही उनको कि मैं कौन सा स्टेप उठाऊं, मैं क्या करूं जिसके कारण से रिश्ता अच्छा हो जाए। लेकिन सोच विचार पूरा कर रहे हैं, सोच विचार में तो उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। सुबह उठते हैं तब से सोचना स्टार्ट करते हैं, रात को सोते हैं तब भी सोचते रहते हैं, और सपने में भी आप ही को देखते रहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई हो। वेटिंग मोड में है, ये नहीं कह सकते कि वो आपका वेट नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, ताकि उनकी लाइफ में भी एन्जॉयमेंट हो, खुशियाँ हो, और अपनी लाइफ में एक उत्सव मना सकें। और इसी के लिए वो सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बस बात वहीं आ जाती कि उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। सोचने से थोड़ा ना कुछ होता है, कुछ एक्शन लेना पड़ता है, स्टेप उठाने पड़ते हैं, और वो उठाने की अभी उनकी हालत ही नहीं दिख रही, स्थिति ही नहीं दिख रही अभी कि वो कुछ स्टेप उठा पाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। वैसे उनके ऑल ओवर एनर्जी में भी करंट फीलिंग निकल के आ ही गई है आपकी लिए, फिर भी मैं देख लेती हूँ एक बार और। प्लीज टू एंड हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। पूरी लो एनर्जी में जा रहे हैं आपके पार्टनर तो सही में। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जैसे तैसे करके वो अपने आप को प्रैक्टिकल बना रहे हैं, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वापस वो लो एनर्जी में चल जाते हैं। और उनको क्या लगता है कि कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा भला नहीं सोचता है, या कोई मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लो 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 एनर्जी में बस वो जाए जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक भ्रम भी है जो पैदा हो रहा है, एक भ्रम पैदा हो रहा है उनके। तो टेंशन में भी बहुत ज़्यादा इसी कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में मेरे ही कर्मों के कारण या मेरी ही गलतियों के कारण मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है। क्रिएट तो कर ली है, लेकिन अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब रास्ता नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करेगा? परेशानी होएगा ना। लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो जल्दी अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें। अब ये नई शुरुआत लाइफ की करने के लिए क्या होगा? दो ही कारण है, या तो आपके पार्टनर खुद को हील करें, मेडिटेशन करें, अच्छे कर्म करें, या फिर आप उनकी हीलिंग करो, या फिर आप खुद की हीलिंग करो। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके कारण से आपके पार्टनर की हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। या तो आप खुद अपनी करो, ठीक है, या फिर आप आपके पार्टनर की करो, या आपके पार्टनर खुद की करें। जब उनकी हीलिंग होगी तो ही वो इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। जब वो मेडिटेशन करेंगे तभी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, इंसान डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होता है। उनको ये संकेत मिलने लग जाते हैं, दर्शाव होने लग जाते हैं कि लाइफ में अब क्या होने वाला है, लाइफ को अब आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन को लेके या प्रॉब्लम को लेके जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो वो हमारे रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं कि हम क्या करें या क्या स्टेप उठाएं। तो ये चीज़ें तो देखो आपके पार्टनर को करनी ही होगी। अगर ये करते हैं या आप उनके लिए करते हो तो ये पक्की बात है कि उनका जो एक्शन है, नेक्स्ट एक्शन जो उनका होगा वो आपके लिए ही होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका रीयूनियन हो जाए। लेकिन कुछ बंदिश है, दबाव, प्रेशर है ना, अब वो विचारों का हो, लोगों का हो, परिवार वालों का हो,
जिसका भी हो, लेकिन उसके कारण से ये जो स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं ना, तो इनको मेडिटेशन करना ही होगा, या फिर आप प्रेयर करो डिवाइन से कि हमारे पार्टनर को सद्बुद्धि दे, जिसके कारण से वो नेक्स्ट एक्शन उठाने में खुद को इस लायक कर ले कि नेक्स्ट स्टेप उठा सके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपको लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प, प्लीज ज्वाइन हेल्प। आपके पार्टनर के कुछ मैसेज ले लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। 1 2 3, ठीक है, ज़्यादा ही निकल गए, कोई बात नहीं, उतने ही निकले हैं जितनी उनकी फीलिंग्स है। अक्टूबर मंथ कुछ खास हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, शादी की सालगिरह हो सकती है, या पहली बार आप मिले हो इस महीने में, ये भी हो सकता है। यू आर माई वर्ल्ड, ये चीज़ें देखो उनको समझ में आ ही रही है। ये चीज़ें तो उनको फील हो रही है कि आप ही उनकी दुनिया हो, और उन्होंने उस वक्त आपकी कदर नहीं करी, और इस चीज़ के लिए वो आज गिल्ट में है। ये चीज़ वो मान रहे हैं कि हाँ मैंने कदर नहीं करी। अगस्त मंथ हो सकता है कि आपके रियूनियन का टाइम हो, ये अगस्त महीना आपके रियूनियन का हो, क्योंकि जैसे ही मैंने चिट खोली ना एकदम रियूनियन प्लेस हुआ, तो हो सकता है कि रियूनियन आपका अगस्त महीने में हो। जिसका भी अगस्त महीने में रियूनियन होता है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। 555 वापस वही एनर्जी आ गई कि आपकी लाइफ में परिवर्तन और चेंज होगा, आपके पार्टनर की लाइफ में भी परिवर्तन और चेंज होगा, है ना। कि जैसे कि आपके पार्टनर सोच ही रहे हैं कि नई शुरुआत करनी है, तो ये कहीं ना कहीं उनके विचारों को दिखा रहा है, या फिर ये 555 नंबर आपके पार्टनर को भी दिख रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं। सॉन्ग है तेरे बिन अब लगे एक, तेरे बिन अब न लगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ओके, कबीर सिंह का सॉन्ग है। तो ये तो देखो जो रीडिंग करी ना आपके पार्टनर की, तो कार्ड्स में भी निकल गए कि उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक समय ऐसा था कि आपके पार्टनर खुद ही इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे थे, खुद ही नहीं मान रहे थे इस चीज़ को कि हाँ मैं प्यार करता हूँ क्या उनसे, या फिर कैजुअल ले रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब उनको अच्छी तरीके से पता हो गया है कि नहीं, आप ही उनका ट्रू लव हो। मिस यू, आई मिस यू, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो कि रीडिंग में पता चल ही गया था कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी, पूछ रहे हैं, आओगी क्या। अगर वो अपनी गलती दिल से मानते हैं और वो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हाँ वापस से वो गलती नहीं करेंगे, वापस से किसी ऐसे इंसान की बातों में नहीं आएंगे जिससे कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो, तो वापस आप उनकी लाइफ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर तो बसाना ही है ना, तोड़ना थोड़ी ना है। तुम बहुत अच्छे हो, ये सारी चीज़ें देखो उनको याद आ रही है, क्योंकि उनको वो सभी बातें भी याद आ रही है ना, जब आपने उनका सपोर्ट करा, आपने उनका साथ दिया। तो ये चीज़ें जब वो गिल्ट में है, जब उनको एहसास हो रहा है गलतियों का, तभी सभी चीज़ें याद आ रही है। मुझे हमेशा तुम्हारी फ़िक्र रहती है। फ़िक्र तो देखो, फ़िक्र का तो मैं ऐसा बोलूँगी, फ़िक्र तो नहीं रहती, लेकिन हाँ ये ज़रूर फ़िक्र रहती कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आप किसी और से बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ऐसा तो नहीं कि आप अब कभी वापस लौट के नहीं आओगे। ये फ़िक्र ज़रूर रहती है, क्योंकि यही फ़िक्र एकदम से शो हो रही है। मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, ये तो रीडिंग में भी निकल गया है कि वो आपके पास आना चाह रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पल में मैं आ जाऊँ, एक ही पल में सब कुछ अच्छा हो जाए, एक ही पल में रिश्ता पहले के जैसा हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एक ही पल में सब कुछ ठीक हो जाना पॉसिबल नहीं होता। एक ही पल में बिगाड़ खाता हो जाना, एक ही पल में बिखर जाना, एक ही पल में सब खराब हो जाना, ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक ही पल में सब सही हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो समय तो लगेगा ही सही, उनको भी ये समय लगना ज़रूरी है, ताकि उनको इसकी अहमियत पता चले।
अगर एक ही पल में सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो वो वापस एक ही पल में वापस सब कुछ ख़राब भी कर देंगे। लेकिन जब जोड़ने में उनको समय लगेगा ना, बनाने में जब समय लगे ना, तो वो उनको लगेगा कि नहीं, अहमियत पता चलेगी उनको। लास्ट मैसेज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? देखो, ये तो चॉइस आपकी रहेगी कि आप उनके साथ कॉफ़ी पीना जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। और अगर मेरी एडवाइस लेते हो आप, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, ठीक है ना। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप अब आपके पार्टनर से क्या चाहते हो। अगर आप आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कि पहले जैसा रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आप कॉफ़ी पीने जाओ, बिल्कुल जाओ। और अगर आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे अभी पार्टनर चाहिए ही नहीं, अब मुझे नेक्स्ट ही चाहिए, कोई न्यू पर्सन ही चाहिए जो मेरी लाइफ में आए, तो फिर आप उनको मना कर सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को